जाएगा। तो कपिल वस्तु के राजा सुधोधन हो जाते हैं और अगले राजकुमार भी निश्चित तौर पर जिस बच्चे का उस टाइम जो जन्म हुआ नाम सिद्धार्थ रखा गया 7 दिन के बाद। ये इस तरह चलते रहा, उनकी शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ती रही। तो एक समय आ गया, उनको शुरू से ही ध्यान साधना, लोगों के कष्ट दिख जाते थे, भाई ये लोग कष्ट में क्यों हैं। थोड़ी ही उम्र में उन्होंने देख लिया भी यहाँ मेरा पिता राजा है, माता रानी है, साधु भी दुखी है, राजा भी दुखी है, महिला भी, पुरुष भी, पैसे वाला भी, अमीर भी, गरीब भी, सभी दुखी हैं। वो अच्छी तरह से देखना चाहते थे और अच्छी तरह देख भी लिया। और उन्होंने ये उनके मन में ये घर कर गई ये बात कि भाई ये दुख क्यों है, उन दुखों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। वो तरह तरह के लोगों से अपनी पाठशाला में, अपने विद्यालय में, अपने जो उस टाइम के गुरुकुल कहो, कुछ भी कहो, पढ़ाने वाले गुरुओं से पूछते रहते थे ये दुख चारों ओर क्यों है, सुख क्यों नहीं है। तो उनको दिमाग में ये घर कर गई तो मैं इन दुखों से मुक्ति का एक मार्ग ढूंढूंगा। ऐसे करते करते एक शाक्य वंश है जिसमें आप लोग शाक्य वंशी हैं। उसी शाक्य वंश में भगवान बुद्ध जन्म लेते हैं। उस टाइम का नाम सिद्धार्थ होता है। जैसे पहले एक नदी होती है, वहाँ रोहिणी नदी होती थी, उसका पानी का बंटवारे के लिए हमेशा हर साल लड़ाई दंगा होता था शाक्य और कोलियों के बीच में। वो लड़ाई उस टाइम भी होनी थी। उम्र 29 साल की हो चुकी थी, आने वाले राजा बनने वाले थे, पर हर रोज हर साल लड़ाई होना उन्होंने ये निश्चय कर लिया, अब की बार लड़ाई नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर संघ जो था, संघ मान्य था जो भी। उसके अंदर क्या हुआ, सिर्फ सिद्धार्थ गौतम ने ये ठान लिया भाई मैं लड़ाई का हिस्सा नहीं होऊंगा, मैं लड़ाई किसी भी कीमत पर शाक्य और कोलियों के बीच में नहीं होने दूंगा। तो संघ का ये फैसला था भी लड़ाई होकर रहेगी, क्योंकि हर साल लड़ाई झगड़ा होता है। तो अब की बार आर या पार। भगवान बुद्ध ने ये कहा भाई आर पार नहीं होगी, जन और धन की हानि किसी भी कीमत पर मुझे मंजूर नहीं है। तो उसने जो ये हम कहानियों में पढ़ते हैं भाई, एक बुजुर्ग को देखा, एक बीमार को देखा, एक अर्थी देखी, ये बहुत बाद की बात जोड़ दी गई है ताकि भगवान बुद्ध को भगोड़ा साबित हो। परंतु द बुद्ध धम्मा जो बाबा साहब ने जो महाग्रंथ लिखा है उसके अंदर स्पष्ट तौर पर ये लिखा हुआ है। वहाँ जो कोलियों की लड़ाई थी उसको टालने के लिए उन्होंने विरोध किया, और संघ ने ये कहा भाई आप अकेले विरोध क्यों करते हैं, मीडिया में अकेला ही आदमी काफी हूँ इस पूरे नरसंहार को रोकने के लिए। किसी भी कीमत पर उनको नरसंहार पसंद नहीं था, आदमियों की हानि, जन मृत्यु किसी को पसंद नहीं है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने फिर संघ ने आदेश दिया या तो इस देश को छोड़ जाओ, इस प्रदेश को, इस राज्य को छोड़ना होगा और नहीं तो मृत्यु दंड है। तो उन्होंने निश्चित तौर पर 29 साल की उम्र में कोई बच्चा नहीं जवान हो जाता है, जवान हो जाता है वो